हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुरमा ऐप के बारे में। रिसेंटली हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस ऐप की प्रशंसा की थी। ये ऐप किस बारे में है उसकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुरमा ऐप एक्चुअली प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फ्रेश वाटर टोर्टोइस एंड टर्टल के बारे में है। बेसिकली ये एक कोलोबरेटिव सिटीजन साइंस इनिशिएटिव है, मतलब कि इसके अंदर सिटीजन की भागीदारी है। बेसिकली किस तरह से है वो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इस ऐप का डेवलपमेंट इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क के द्वारा हुआ है और ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया एंड टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया के द्वारा फंडेड है। और इसका लॉन्चिंग 23 मई 2020 को हुआ था, जो कि उस दिन वर्ल्ड टर्टल डे था। अब ये एक आप थीम याद रख लेना, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एडोप्ट डोंट सेफ सॉरी एडोप्ट एंड डोंट सोप, वो इस 2020 वर्ल्ड टर्टल डे की थीम थी। बेसिकली कुरमा ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट एंड्रॉयड एंड दूसरी और चीज़ों के अंदर भी ये अवेलेबल है। बेसिकली क्या है इसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की हुई है टर्टल और टोर्टोइस के बारे में। उसका टोटली डिजिटल डेटाबेस बनाया हुआ है। 29 स्पीसीज है जो हमारे फ्रेश वाटर टर्टल एंड टोर्टोइस की। ये क्या करता है इंफॉर्मेशन में, जो टर्टल का आइडेंटिफिकेशन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है, उसका जो नेस्टिंग होता है वो कहाँ के हैबिटेट में है एक्चुअली, उसका वर्नेकुलर नेम्स क्या है, और उसके लॉस जो हो रहा है उसके लिए जो थ्रेट्स है उसकी लाइफ के, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने में आपकी मदद करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन दी है, वो आपके नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर जो है टर्टल के लिए, वो उसके अंदर दिए हुए हैं। किसी तरह का कोई इसका पाउचिंग हो रहा है या कोई इसको सेल कर रहा है, बाई कर रहा है, तो आप उसके हिसाब से आप इस ऐप में जाके उसका नियरेस्ट रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसकी मदद के लिए आएंगे। एंड काफ़ी सारे उसके अंदर एक्सपर्ट्स और अदर एनवायरमेंटल साइंटिस्ट भी उसके अंदर रजिस्टर्ड है। कोई भी व्यक्ति जो बेसिकली हमारे जो हैबिटेट सेंटर है टर्टल के और टोर्टोइस के आसपास के एरिया के लोग ये ऐप को अपने सेल फोन में रख सकते हैं। कभी भी उसको ऐसा लगे कि किसी टर्टल का सेलिंग या बाइंग हो रहा है, तो उसके अंदर जाके सारी इंफॉर्मेशन लेके किसी आगे रेस्क्यू सेंटर को भेज सके। अदरवाइज वो भी कुछ दिनों के लिए जो इंफॉर्मेशन दी है उसको टर्टल को उसको सरवाइव कर सकेगा। सो अब ये कुरमा ऐप की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बेसिकली क्या है कि ये ऐप मोस्ट इम्पोर्टेंटली फ्रेश वाटर टर्टल एंड टोर्टोइस की इंफॉर्मेशन दे रही है। हमारे कंट्री में उसका काफ़ी सारा ट्रैफिक हो रहा है, इलीगल ट्रेड हो रहा है। मरीन जो टर्टल्स और टोर्टोइस होते हैं उसके लिए तो काफ़ी सारा कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कानून और ये जो उसका रेस्क्यू वगैरह का काम होता है, लेकिन फ्रेश वाटर के लिए नहीं है। सो इस ऐप स्पेशली इस टाइप के टर्टल और टोर्टोइस के लिए है। अब इसका जो हम डेटा के बारे में देखें कि जो ट्रैफिक है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन। आप इसके बारे में ज़रूर गूगल कीजिए और इसका इन्फॉर्मेशन लीजिए, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो बता रहे हैं कि एटलीस्ट 200 टोटोस जो है वो इलीगल स्मगलिंग और पाउचिंग ट्रेड हो रहे हैं। बेसिकली ऐसा कारण क्या है इसका, क्यों ऐसा हो रहा है? बेसिकली लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, और हमारी जो वाइल्ड लाइफ क्राइम प्रिवेंशन एजेंसी है वो भी सफिशिएंटली इक्विप नहीं है इसको प्रिवेंट करने के लिए।
सो जो साइट्स एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1972 के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं उसके हिसाब से काफ़ी नॉलेज नहीं है, और काफ़ी सारा जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो भी उसके पास नहीं होता है। सो ये सारी चीज़ें स्मगलिंग की कारण है। अब हम हमारे इंडिया में देखें तो कौन से कानून के अंदर टर्टल कंजर्वेशन होता है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में इसका प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन दिया हुआ है। और इसका जो एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है अभी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिज्यूनुएशन प्रोग्राम, उसके अंदर टर्टल कंजर्वेशन हो रहा है। अब आप यहाँ पे थोड़ा होमवर्क भी कीजिए कि क्या क्या स्पीसीज हमारे इंडिया में पाई जाती है। बेसिकली काफ़ी सारे टर्टल्स न्यूज़ में रहते हैं, सो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसका आईयूसीएन के अंदर क्या कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ये सारी चीज़ आप नोट कर लीजिए एक नोटबुक में। कुछ मैं आपको बता देता हूँ। ओलिव रिडली टर्टल है, इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल है, तो ये काफ़ी सारी 5-6 स्पीसीज होती है न्यूज़ के अंदर। अब इसके अंदर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है जब आपको पता चले कि भाई किसी टर्टल्स का इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रहा है, तो अमेरिकन टोर्टोइस रेस्क्यू एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ कह सकते हैं आप। तो वो उसने कुछ इसका प्रिंसिपल्स दिए हैं, कुछ इनिशिएटिव दिए हैं कि कभी आप पर्टिकुलर बाय ना करें। नेवर बाय मीन्स कि आप कभी किसी पेट शॉप्स वगैरह या किसी दूसरे पर्सन से ये जो टोर्टोइस और टर्टल्स है उसका खरीदे नहीं आप। नेवर रिमूव, रिमूव मतलब कि आप उसके हैबिटेट से उसको कभी वहाँ से निकाले नहीं, उसकी जो नेस्टिंग साइड है उसको कभी डिस्टरबेंस ना करें। सो उसके कंजर्वेशन में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक इमरजेंसी केयर है, मतलब कि कोई आप इसी जैसे कुरमाएब हमने जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे रेस्क्यू सेंटर्स का दिए डिटेल्स दी हुई है, उसका नंबर्स वगैरह हो गए। तो आप इमरजेंसी उसकी केयर करें, जो इंफॉर्मेशन होगी तो आप उसकी केयर कर सकेंगे और उसको इन्फॉर्म कर सकेंगे। और रिपोर्ट सेल मतलब कि कोई भी अथॉरिटी है तो उसको आप रिपोर्ट करो, फिर उसकी क्रूअल्टी हो रही है तो उसका भी आप रिपोर्ट करो। और राइट लेटर्स, जो कोई पर्टिकुलर अथॉरिटीज़ है या लेजिस्लेचर है, आप उसको लेटर के थ्रू इन्फॉर्म करिए कि आप कुछ स्टेप्स करिए कि हमारे एरिया में ऐसा हो रहा है। सो थैंक यू एवरीवन लेक्चर सुनने के लिए। और प्लीज़ मेरा लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो इस इंफॉर्मेशन काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचे और उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आ सके। सो शेयर दी वीडियो, like the video, and subscribe to my channel, so you will get new videos